यहां सद्गुरु उस निवेश के बारे में बात कर रहे हैं जिसे मानवीय चेतना के उत्थान के लिए मनुष्यों, पदार्थों और ऊर्जाओं के रूप में किए जाने की आवश्यकता है। सद्गुरु कहते हैं, सभी समाजों में यह विश्वास रहा है कि आर्थिक संपन्नता खुशहाली लाती है। लेकिन अगर आप ऐसे राष्ट्रों की तरफ देखें जो लंबी अवधि से संपन्न रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, तो यह बताया जाता है कि वहां के 70% वयस्क लोग डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाएं खाते हैं। यूरोप में, जहां कई दशकों से लगातार संपन्नता बनी हुई है, 38% लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। अगर आप बाजार से कुछ खास दवाई हटा ले तो जनसंख्या का एक बड़ा भाग पागल हो जाएगा। ये कोई खुशहाली नहीं है। गरीबी से समृद्धि की ओर की यात्रा एक कठिन यात्रा है, चाहे वह किसी व्यक्ति के लिए हो या समाज, राष्ट्र या विश्व की बड़ी जनसंख्या के लिए। और यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल नहीं होती। लेकिन अधिकतर लोग जब संपन्नता हासिल कर लेते हैं तो उसका आनंद नहीं ले पाते। लोगों को यह जानना, समझना चाहिए कि उनके जीवन की गुणवत्ता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि वे कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कहां रहते हैं या वे क्या पहनते हैं। यह इस बात से निर्धारित होती है कि कोई व्यक्ति कितना आनंदपूर्ण व शांत है। खुशहाली प्राप्त करने के लिए लोग हमेशा से ऊपर की ओर देखते रहे हैं और फिर आपस में लड़ते रहे हैं। फिर उन्होंने अपने आसपास देखना शुरू किया और इस धरती की हालत खराब कर दी। लेकिन खुशहाली तभी आती है जब आप अंदर की ओर मुड़ते हैं। समाधान पाने का एकमात्र रास्ता अंदर की ओर है। एक आध्यात्मिक संभावना में, अपनी भौतिकता से परे की संभावना में निवेश करना ही सच्चा रास्ता है। अगर आपको लंबी अवधि के लाभ चाहिए तो आपको लंबी अवधि के निवेश करने होंगे। बुनियादी ढांचों के अभाव में आप आत्मज्ञानी लोग कैसे बनाएंगे? आज से 100 साल पहले अगर आप किसी भारतीय गांव में जाते तो एक ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए आपको सारा गांव ढूंढना पड़ता जो बस स्थानीय भाषा में पढ़ लिख सकता हो। आज लगभग 70% लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं और कई अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। यह बदलाव इसलिए आया है कि हमने स्कूल बनाए, कक्षाएं लगाई और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। इसी तरह मानव चेतना को ऊपर उठाने के लिए, व्यक्तिगत स्तर पर मनुष्य में बदलाव लाने के लिए सारी दुनिया में जो एक बात करनी जरूरी है वो ये है कि हम आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करें, मानवीय भी तथा अन्य तरह का भी। गौतम बुद्ध को उनकी आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद जब भी राजा महाराजा अपने नगरों कस्बों में आने के लिए कहते तो वे कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि मैं वहां आऊं तो तुम्हें वहां ध्यान करने के लिए सभागृह और एक बगीचा बनाना होगा। प्राचीन काल में हमारे देश में भीतरी खुशहाली के लिए एक जबरदस्त बुनियादी ढांचा मौजूद था। उदाहरण के लिए, श्री कृष्ण ने उत्तरी भाग के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में 1000 से ज्यादा आश्रम स्थापित किए थे। गौतम बुद्ध को उनकी आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद जब भी राजा महाराजा अपने नगरों कस्बों में आने के लिए कहते तो वे कहते थे कि अगर तुम चाहते हो कि मैं वहां आऊं तो तुम्हें वहां ध्यान करने के लिए सभागृह और एक बगीचा बनाना होगा। तो ये एक सामान्य नियम हो गया था। हमारी संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसने बुनियादी खुशहाली के लिए बहुत से बुनियादी ढांचे तैयार किए। दुनिया की अन्य जगहों की तुलना में हमारे देश में आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे ज्यादा स्थान बनाए गए। तो यह सिर्फ कोई संयोग नहीं है, नहीं कोई आकस्मिक घटना है कि हमारे यहां प्रत्येक पीढ़ी में आत्मज्ञानी हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये ढांचे घट रहे हैं,
कम हो रहे, बढ़ नहीं रहे। मनुष्य को बनाने के लिए कोई बुनियादी ढांचे मौजूद नहीं है। हर तरह की चीजों के लिए ढांचे हैं। आपको क्या लगता है मुंबई और दिल्ली में कितने शराब खाने हैं? शराब के नशे में धुत होने के लिए काफी बुनियादी ढांचे उपलब्ध हैं, लेकिन आत्मज्ञानी होने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे नहीं हैं। इस दुनिया को संभालने के लिए यह बहुत ही एक तरफा व्यवस्था है। यदि बुनियादी ढांचे ही नहीं होंगे तो आप आत्मज्ञानी प्राणी कैसे बनाएंगे? आप नहीं बना पाएंगे। यही वो बात है जो मौजूद नहीं है, हमें इसे वापस लाना है। सारी दुनिया के लिए ईशा की जो प्रतिबद्धताएं हैं उनमें से यह ये है, हम मनुष्यों की भीतरी खुशहाली के लिए बुनियादी ढांचे बनाना चाहते हैं। बुनियादी ढांचों से मेरा मतलब सिर्फ भौतिक स्वरूप में नहीं है। भौतिक स्वरूप या ढांचे सिर्फ इसलिए है कि वहां लोग रहकर भीतरी पोषण पा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस तरह के लोग तैयार कर रहे हैं। सही ढंग के लोगों के बिना आप इस विज्ञान को मानव समाज तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि यह व्यक्तिपरक यानी भीतरी विज्ञान है। सही ढंग के लोगों के बिना ये लोगों तक उस रूप में नहीं पहुंच पाएगा जैसे ये पहुंचना चाहिए। सारी दुनिया के लिए ईशा की जो प्रतिबद्धताएं हैं उनमें से एक ये है कि हम मनुष्यों की भीतरी खुशहाली के लिए बुनियादी ढांचे बनाना चाहते हैं। ईशा योग के कार्यक्रम जैसे इनर इंजीनियरिंग या अन्य उच्च स्तर के कार्यक्रमों को एक पेशे के रूप में सिखाने की अनुमति हम किसी को नहीं देते। उन्हें इन कार्यक्रमों को अपने खुद के जीवन से ऊपर रखना होता है, अपने जीवन से अधिक महत्व देना होता है, तभी हम उन्हें सिखाने देते हैं। एक भेंट की तरह, एक आहुति की तरह होता है, कभी भी पैसे या शौक की तरह नहीं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस धरती पर हर मनुष्य को बिना जाति, संप्रदाय, धर्म, लिंग या क्षेत्र के किसी भी भेदभाव के आध्यात्मिक प्रक्रिया भेंट करना चाहते हैं। आधुनिक विश्व को यह प्रदान करने के लिए हमारे पास आवश्यक ज्ञान, ऊर्जा और क्षमता है। ये वो समय और युग है जब हम आवश्यक साधनों, तकनीकी ज्ञान तथा ऐसी काबिलियत से प्रत्येक मनुष्य को इतना सक्षम बना सकते हैं कि वह बिना दूसरों के जीवन में बाधा डाले अपने खुद की भीतरी खुशहाली को खुद ही संभाल सके। आज मानवता के इतिहास में पहली बार मनुष्य के रूप में हमारे पास ऐसी काबिलियत है कि इस दुनिया में मनुष्य की सभी बुनियादी समस्याओं, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, बुनियादी खुशहाली का समाधान ढूंढ सके। हमारे पास आवश्यक संसाधन है, तकनीक है तथा काबिलियत है जिसे हम ये कर सके। सिर्फ एक समावेशी या सभी को शामिल करने वाली चेतना का अभाव है। एक पीढ़ी के रूप में हम इसके अत्यंत निकट है। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम इसे वास्तविकता में बदल सकते हैं? अगर मुझे एक अवसर मिले तो सबसे अच्छी चीज यह होगी कि मैं सारी दुनिया को प्राण प्रतिष्ठित कर दूं। यह अच्छी बात नहीं है कि कोई भी मनुष्य एक ऐसे स्थान में रहे जो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान वो जगह है जिसकी अच्छी तरह देखभाल की गई है, जो एक खास तरह से बनाया गया स्थान है। मनुष्य को ऐसी जगह पर होना चाहिए यदि वह उन्नत होना, खिलना चाहता है। आज बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है, पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। मेरे मन में, मेरी समझ में और जीवन के मेरे अनुभव में मुझे लगता है कि यह संभावना दूसरों को प्रदान करना वह सबसे अच्छी बात है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार यही बात महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।